हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम जा रहे हैं पूर्णागिरी के मंदिर। तो आप लोगों को चलो लेके चलती हूँ पूर्णागिरी के मंदिर, और दर्शन करिए आप भी और एंजॉय करिए मेरा ब्लॉग। तो चलो चलते हैं सीधा आज के ब्लॉग पे। दी जीजू आए थे मायके पे, तो एक दिन पहले उनकी थी एनिवर्सरी, तो मैंने सोचा इसका छोटा सा झलक आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये मेरे जीजू हैं, ये मेरी दी है। तो यही लोग आज पहली बार जोड़े में जा रहे थे पूर्णागिरी। तो हम माँ बेटे भी तैयार हो गए और नेक्स्ट डे अगले दिन गए पापा और मम्मी। तो चलो चलते हैं हमारे ब्लॉग पे और इन्जॉय कीजिए मेरा ब्लॉग, और इनको भी बेस्ट विशेष दीजिए इनकी जोड़ी के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शिवानी को दे दिया मैंने। ये है गिफ्ट टाइम। ये देखो क्या क्या है, रुको। देखती अब मैं कैसे दूँ वाह, उसकी बेटी को भी। मियाँ बीबी का गिफ्ट, एक दूसरे को पहना भी दो लगे। ये थी छोटी सी झलक इनकी एनिवर्सरी की। तो अब स्टार्ट करते हैं पूर्णागिरी का व्लॉग। हम हो गए हैं रेडी, और ये देखो ये मेरे जीजू रेडी हो गए, गुन्नू रेडी हो गया है मंदिर के लिए, मेरी बहन भी हो गई है रेडी। ये अपनी एनिवर्सरी के गिफ्ट पहन रही है, ये देखो। वो देखो वो पीछे मेरी शादी की फोटो, वो बेबी की शादी की फोटो। लोग बोलेंगे बेबी है। ये देखो यहाँ नींद आनी अभी से स्टार्ट हो गई है, अभी तो कहीं चलना है गुन्नू। क्या अरे जा, पचका दिया मैंने गुन्नू को। शीनू के हेयर कट हो चुकी है, मेरी मम्मी ने कल ही हेयर कट करा रखी है। शीनू देखो 3 साल छोटा लगने लग गया है। एंट्री कर दिया हीरो ने। ये डिम्पू यहाँ पे बैठी है। मेरी मम्मी का हो रहा है बहुत ढेर सारा काम। चलो हाय कर दे मम्मी। तो चलो चलते हैं। ये है पूर्णागिरी मैया का जहाँ पे पार्किंग होती है, यहीं तक गाड़ी आती है। यहाँ से आप सबको पैदल चलना पड़ेगा। रन मतलब 1 घंटा तो है ही, जो अगर जल्दी जल्दी चल सकता है। बाकी रुक रुक के चलेगा तो 2-2.5 घंटा लग जाता है। तो ये है, यहाँ से स्टार्ट होता है पूर्णागिरी मैया का मंदिर। तो हम नीचे जा रहे हैं। ये सामने है भैरव बाबा का मंदिर। लोग शुरुआत में भी जाते हैं और आते वक्त भी जाते हैं। तो हम लोग तो आते वक्त गए थे, क्योंकि हम सबसे पहले पूर्णागिरी मैया गए, फिर उसके बाद जो नीचे नीचे वापस आते वक्त इन मंदिरों में होते हुए आए। तो अपनी अपनी श्रद्धा, आप पहले इधर जाएं या उधर जाएं। तो ये हम चल रहे हैं पूर्णागिरी मैया के मंदिर। तो जिसको भी जो भी मांगना है दर्शन भी करिए और मांग भी लीजिए। पूर्णागिरी मैया आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगी, और फिर आप लोग उनके दरबार में जाइए और सामने से दर्शन कीजिए। और इसमें थोड़ा आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। मैंने पूरा शूट नहीं करा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, और इसीलिए मैंने जो सफ़र का था वो वाला भी शूट नहीं किया, क्योंकि हमें पूर्णागिरी मैया मंदिर भी जाना है। फिर ये मनोकामना तभी पूरी होती है जब हम यहाँ से फिर नेपाल जाते हैं। ब्रह्मदेव वहाँ है, सिद्धनाथ बाबा का मंदिर। तो पहले पूर्णागिरी मैया मंदिर जाना पड़ता है, उसके बाद वहाँ जाना पड़ता है। और दोनों प्रसादों को मिक्स करके फिर आप जैसे अपने रिश्तेदारों को इधर उधर बांटते हैं और ग्रहण करते हैं। तो इसलिए मैंने सफ़र का वीडियो नहीं शूट किया। और ये देखो हम चल रहे हैं मैया के मंदिर। तो एंजॉय कीजिए मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो चलो चलें। क्योंकि प्रसाद नहीं बनाया ना, तब कह रहे हैं। ये हम चले प्रवेश द्वार के अंदर। हम आगे को जा रहे हैं। तो और मेन आप लोगों को ये बता दूं, मैं नीचे पार्किंग से ही प्रसाद लेना शुरू हो जाता है। पर जितनी भी कोशिश करिए, ये वीडियो देख के अगर कोई पहली बार जा रहा है तो मेन ये चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे मैया जी का मेन द्वार है ना, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है, वहाँ के साइड से अगर आप लोग प्रसाद लें तो सही रेंज पे मिल जाता है। नहीं तो नीचे 50 वाला आपको 100, 150, 200, 250 में ऐसे बेच देते हैं। तो जो ऊपर है, जबकि 150 वाले प्रसाद में भी आपको क्या कहते हैं, चांदी का छल्ला वगैरह सब कुछ मिल जाता है। 250 वाले में थोड़ा बड़े वाले में मिलता है। तो मेन जो भी आप अगर 151 या 251 वाला, लास्ट 251 का ही इधर
प्रसाद मिलता है। तो आप लोग नीचे ना ठग जाएं, क्योंकि नीचे साइड में 50 का वो लोग 200 रुपये में बेच देते हैं पार्किंग साइड पे। फिर थोड़ा आगे चलोगे तो वही चीज़ आपको 100 150 में बेच देते हैं। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि आपको लास्ट में पहुंच के प्रसाद वगैरह लेना है। ये यहाँ पे हम पहुंचे थे। तो इसके बाद ये देखिए यहाँ पे धर्मशालाओं की बहुत सुविधा है। कोई अगर जैसे ज़्यादा चल नहीं पाता है, क्योंकि अगले दिन नेक्स्ट डे नेपाल जाना है, नेपाल जाके भी वहाँ पूजा करनी है, तो किसी का मानना है कि पूर्णागिरि से डायरेक्ट हम लोग नेपाल जाएं, तो इस वजह से लोग यहाँ पे रहते भी हैं। पहले आ गए, उसके बाद यहाँ पे स्टे कर लिया। नेक्स्ट डे सुबह नहा धो के पूर्णागिरि मंदिर के ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और फिर उस दिन वापस आके सीधा ब्रह्मदेव नेपाल की ओर सिद्धनाथ बाबा के दर्शन करने को निकलते हैं। ये देखिए यहाँ पे थक गए हैं। और मेन चीज़ क्या था कि मेरी बहन की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो और इस वजह से भी हमें थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि वो ज़्यादा चल नहीं पा रही थी। इस वजह से फिर एक गुन्नू भी साथ में था, तो इसलिए हम लोग थोड़ा रुक रुक के गए। ये देखिए यहाँ पे फिर हम बैठ गए। तो मेन चीज़ यही है, आप लोगों को मैं जो भी है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग इस चीज़ को गौर कीजिएगा। जो भी मोटी मोटी चीज़ें वही मैं आपको बता सकती हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये सारे बच्चे टकलू होके कैसे आ रहे हैं? और हाँ, यहाँ पे बच्चों का मुंडन भी होता है। वैसे ही बहुत माना जाना स्थल है टनकपुर पूर्णागिरि मैया के मंदिर। लोग यहाँ पे पूर्णागिरि भूमि में बच्चों का मुंडन भी करवाते हैं। अगर किसी को मुंडन करवाना है अपने बच्चों का, तो भी यहाँ नीचे धर्मशाला के वहाँ पे मुंडन भी हो जाता है, तो वहाँ पे मुंडन भी करा सकते हैं। और मेन टनकपुर में भी जहाँ पे 5 पांडवों का क्या है बचपन वगैरह हुआ था, तो वहाँ स्थल में भी वहाँ पे पंचमुखी है, तो वहाँ पे भी लोग अपने बच्चों का बचपन कराते हैं, मुंडन कराते हैं। तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए इस जगह को। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो टाइम हो गया है, देखिए 12:29। इस वक्त हम देख रहे थे कितने देर में हम ऊपर पहुँचते हैं, क्योंकि बहन की हालत ख़राब हो रही थी, रात से ही बीमार चल रही थी थोड़ा बहुत। फिर भी इनके पास लास्ट डे था, तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग अपनी अपनी जगहों को जा रहे थे। इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि मैया के मंदिर करने से अच्छा और क्या हो सकता है। वैसे भी ये महीना मेरा मंदिरों में ही बीता है, तो मैं गुन्नू को बहुत वहाँ पे मंदिरें ले गई थी। तो हमने सोचा चलो बेटे बुलावा आया है मैया का, तो यहाँ भी चलते हैं। तो ये हम चल रहे हैं। छोटी सा अरे नाची नाची हो रही है मेरी बेटी को, तो नच्ची नच्ची। अभी तो यहाँ पर से दिख भी नहीं रहा कितना ऊंचा जाना है। शुरुआत है, अभी चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। दिल्ली ते घूमे उते आगरा। अभी कहाँ दिखेगा, अभी तो आगे ऊपर दिखेगा। ऐसी जगह पे नानी का घर है मेरे। ऐसे में बनने में तो आएगी तो मम्मी और पापा दोनों साथ में गए थे। मेरा बेटा नाश्ता नाश्ते जा रहा है। हाय करो। मेरा लड्डू बोले बोलो जल्दी जय माता की। मेरी जय बोले। चलो आ जाओ। देखा जय माता की बात। गुन्नू आप भी बोलो जय माता की। बोलो गुन्नू, जोर से बोलो जय माता की। सारे बोलो जय माता की, ये जय माता की है। ले
अब हमारा आधा सफ़र तय हो चुका है। यहाँ पे हम आप लोगों को आइडिया करना है कि इस जितना अभी तक आप चले हैं, यहाँ पे देखिए राइट साइड झूठे का मंदिर है। यहाँ पे लिखा है झूठे का मंदिर। इसकी भी एक अपनी कथा है, वो मैं आपको आगे सुनाऊंगी। तो यहाँ से फिर हमें लेफ़्ट जाना है और चलते ही जाना है जब तक एक और द्वार नहीं आ जाता। अब जब दूसरा द्वार आएगा तो समझ जाना कि अब सीढ़ियाँ चढ़नी है और मैया के दर्शन करने हैं। तो हम चलते जा रहे हैं, आधा सफ़र हमारा तय हो चुका है। तो फिर हम लोग चलते गए। देखिए अभी यहाँ पे ना और काम चल रहा है। यहाँ पे अब टाइल्स लग रही हैं। टाइल्स लगने के बाद शायद लिफ्ट की भी बात चल रही है, पता नहीं लिफ्ट किस साइड। मुझे लगता है कि सीढ़ियों के वहाँ पे लगाने वाले हैं लिफ्ट, क्योंकि ये तो मेन सीधा सीधा रास्ता है, तो यहाँ पे तो क्या ही लिफ्ट लगेगी। तो जो ऊपर है, क्योंकि मैया के दर्शन के वहाँ पे ना पता नहीं कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं, तो वो खड़ी सीढ़ियाँ हैं, तो शायद वहाँ पर लिफ्ट लगने वाली है। तो बाकी यहाँ पर ये देखिए चाय पानी कॉफ़ी सब की सुविधा है। तो यहाँ पे हम लोग ना बैठ गए थे, क्योंकि मेरी बहन को परेशानी भी हो रही थी, फिर उसको उल्टियाँ भी हुई थी जब हम आए थे। तो हम यहाँ पे बैठ गए। यहाँ पे बैठ के हमने सोचा हम चाय पानी पी लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर की चाय और हम दोनों बहनें बैठ गई। ये देखो गुन्नू मस्त पीछे जाके, जो यहाँ पे लेटे हुए थे बेचारे दर्शनार्थी जो थके हुए थे, इनके साथ जाके मस्त खेलने लग गया। अभी हम यहाँ पे अंकल जी से बात कर रहे थे और गुन्नू हमारा अभी देखिए एक चुटकी में ही गायब हो जाएगा। और बाद में पीछे मुड़ के देखा तो गुन्नू वहाँ पीछे भैया के साथ लूडो खेल रहा था। रास्ते में जहाँ जाता आजकल अपने दोस्त खुद ही बना लेता है। गाड़ी में जाओ तो वहाँ पे भी सबसे भी पहचान लगा देता। फेमस उनके साथ लूडो खेल रहा था। तो तब तक हमने अपनी चाय मुँह का निकाल के दे रहा है बेशरम। उसको कौन ऐसे यहाँ पे चाय आ गई है। ये है 15 रुपए गिलास। पीछे गुन्नू के बहुत सारे दोस्त ने हैं। कहाँ गए हैं? वो बच्ची के चक्कर में कहाँ पहुंच गया देखो। बैठ गया। लड़की के नाम गुन्नू आओ। चाय वगैरह पीने के बाद, आधा सफ़र तय करने के बाद अब हम आगे को बढ़ने लगे हैं। और यहाँ पर से गुन्नू को पकड़ लिया है मैंने, क्योंकि जीजू ने बहुत पूरा आधा सफ़र उनने ही पकड़ा, मुझे दिया ही नहीं। अभी भी वो कह रहे थे कि आगे को भी गुन्नू को मैं ही पकड़ता हूँ। तो देखिए कैसे बना रहे हैं वो बीट ब्लॉग, बिल्कुल हिल रहा है उनसे। तो इसको इग्नोर करते हुए, मंदिर पर फोकस करते हुए और हमारा सफ़र को एंजॉय करते हुए, तो आप चलिए मेरे साथ मंदिर में मैया के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर से मैंने गुन्नू को कैरी किया और आगे लेके जा रही हूँ मैया के। उससे हमें बिल्कुल थकान भी नहीं हुई। गुन्नू को कब हम ऊपर को ले गए और कब नीचे भी ले आए पता ही नहीं चला। बस थोड़ा दीदी की तबीयत ख़राब होने के उससे थोड़ा सफ़र लंबा लग गया था। अदरवाइज़ बिल्कुल भी जब भी आप अगर यहाँ दर्शन करने आएंगे तो ये मत सोचिएगा कि ये बहुत चलना है। अरे यार, जहाँ कष्ट ही नहीं हुआ तो फल कैसे पाओगे। तो मुझे तो लगता है कि आजकल तो देखो सब जगह गाड़ियों की सुविधा हो गई है, बिल्कुल पूरे मंदिर तक गाड़ियाँ जाने लग गई है। मेरा मानना तो ये है कि थोड़ा अगर चल के जाएं, थोड़ा हमें कष्ट हुए तो ही अच्छा है। पुराने ज़माने में तो लोग उतना कष्ट करते थे, उतना क्या है परिश्रम करते थे, उतने बैठे रहते थे, तप करते थे। तो हम थोड़ा बहुत चल लेंगे तो क्या जाएगा, है कि नहीं। तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। और वैसे जाते तो हम सब अपने स्वार्थ के लिए ही हैं। कोई कुछ मांगने जाता है, कोई कुछ मांगने जाता है। तो मेन चीज़ यही है कि भक्त हमेशा अपने स्वार्थ के लिए ही भगवान के पास जाता है कि नहीं। तो उसी प्रकार हम अपने स्वार्थ मनोकामना को पूरी करने के लिए मैया जी के मंदिर में पहुंचे हैं। तो अब बस जस्ट हम पहुंचने ही वाले हैं मेन द्वार में। तो ये देखिए
तो ये देखिए, ये है मेन द्वार। तो आप इधर साइड से ये गौर कीजिएगा, बड़ी सी घंटी लगी है और यहाँ पे 2 सीढ़ियाँ हैं, एक नीचे आने को, एक ऊपर जाने को। तो मेन चीज़ ये है कि यहीं से हमें अब मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पर तक, यहाँ पे आ जाए तो इसके अगल बगल जहाँ पे भी आपको प्रसाद मिले, अब वहाँ पर से ले लीजिएगा, तो आपको सही रेंज में मिल जाएगा। तो मेन चीज़ यही है। अब यहाँ से कंटिन्यू सीढ़ियाँ हैं और फिर नीचे आने को ये जो बगल में ये दिख रहा है आपको, ये टीन का, फिर इसके बाद वहाँ से नीचे आने की सीढ़ियाँ हैं। तो अब बस थोड़ी ही देर में हम सीधे मैया के दर्शन करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए और जो भी मांगना है मांगे। पूर्णागिरी मैया का नाम ही पूर्णागिरी है, जो गिरी के ऊपर बैठी है और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही है। तो पूर्णागिरी मैया से जो मांगना है मांगिए और अपनी मनोकामना पूरी कीजिए और उसके बाद यहाँ दर्शन करने आइए। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और करिए माँ पूर्णागिरी के दर्शन। हम तो गायब ही हो गए हैं ना। कैमरामैन पीछे रह गया और हम आगे बैठ गए थे। हम बहुत, मतलब 10 मिनट का अंतर हो गया था हम लोगों के बीच में। तो हम आगे बैठ रखे थे, तो कैमरामैन जस्ट अब पहुंचने ही वाले हैं हमारे सामने। तो वहाँ पे हम बैठ के माँ बेटे मस्त बैठे हुए थे कि हमने कहा जब तक ये लोग आते हैं तब तक हम थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। तो ये लोग देखिए धीरे धीरे आ रहे हैं और उसके बाद थोड़ी ही देर में हम नज़र आएंगे माँ बेटे। और यहाँ पे पानी की सुविधा है। यहाँ पे अगर किसी को पानी पीना है तो यहाँ पे पानी का नल बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग पानी भी पी सकते हैं। और ये देखिए मैं और गुन्नू यहाँ पे बैठे हैं। फिर इसके बाद इन लोगों ने भी 5 मिनट यहाँ पर बैठे और उसके बाद हम आगे को चले। ये है मेन ऊंची चोटी में माँ पूर्णागिरी का मंदिर। तो ये हम पहुंच गए हैं। ये है मैया का मंदिर, बहुत प्यारा सा मंदिर है ये। और इस मनोकामना मांगिए, दर्शन कीजिए। यहाँ पे पाठ पढ़ा सकता है। थोड़ा पंडित जी लोगों को मुझे समझ में नहीं आया, वो अपने मन से ही दक्षिणा बोल देते हैं, जबकि असल में पंडितों को बोलना नहीं चाहिए दक्षिणा के लिए, क्योंकि भक्त अपने अनुसार ही दक्षिणा देता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो भी है ना, थोड़ा समझदारी तरीके से काम लीजिएगा। जिसकी जितनी औसत है उस हिसाब से आप लोग अपना भेंट दीजिए, उस हिसाब से आप अपना पाठ पाढ़िए। क्योंकि ये लोग तो डायरेक्ट 500-1000 रुपये का पाठ पाढ़ो कुछ भी बोल देते हैं, तो आप वो करिए। तो जितनी भी जिसकी औसत है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इतना ही औसत लेके चले। और मेन चीज़ यहाँ पे है कि आप अपने मन्नत का धागा बांध सकते हैं। यहाँ पे हमने अपने मन्नत का धागा बांधा, मैंने और दी ने। तो यहाँ पे अपने मन्नत का धागा बांधी, और पिछली बार हमने जो धागा बांधा था वो इस बार हमने खोल दिया। तो अब नेक्स्ट टाइम जब पूरा कुछ हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग अपनी मन्नत का धागा और खोलने आएंगे। मैंने अपने पति के साथ भी यहाँ आना है। तो अब हम वापस आए। वापस आने के बाद ये है झूठे का मंदिर। तो मेन चीज़ ये है कि जो ये मंदिर है, झूठे का मंदिर नाम इसलिए है क्योंकि जिस एक भक्त ने अपनी आस्था के अनुसार पहले मैया से कुछ मांगा और उसके बाद उस बंदे ने बोला होगा कि मैं सोने का मंदिर चढ़ाऊंगा, देन उसकी मनोकामना तो पूरी हो गई, पर उस बंदे ने
मंदिर झूठा चढ़ा दिया। ये रियल सोने का ना चढ़ा के उसने नकली सोने का मंदिर चढ़ा दिया, तो इसलिए इसको झूठे का मंदिर बोला जाता है। और जब उसने ये मंदिर यहाँ तक पहुँचाया, इसके बाद वो माँ के दरबार तक नहीं पहुँचा पाया। वो यहाँ तक तो उसको बड़े प्यार से उठा के लेके आया, पर यहाँ पर के बाद उसको ये इतना भारी लगने लगा कि वो इसको मंदिर तक पहुँचा ही नहीं पाया और ये यहीं पे स्थापित हो गया। तो इसलिए इसको झूठे का मंदिर कहा जाता है। तो इसके दर्शन भी करना बहुत ज़रूरी है कहते हैं। तो आते वक्त इसका दर्शन कीजिए। फिर हम ये लास्ट में पहुँच गए हैं। यहाँ पे फिर हमने किए भैरव मंदिर के दर्शन। यहाँ भैरव बाबा के मंदिर में दर्शन किए जाते हैं और यहाँ पे माँ कालिका का मंदिर भी है छोटा सा। नीचे आते वक्त आपको बहुत सारे छोटे छोटे से मंदिर मिलेंगे, तो आप सब जगह जा जाके आप अपने दर्शन कर सकते हैं। तो ये नीचे पे हम भैरव बाबा के मंदिर गए और यहाँ पे करे हमने दर्शन। और उसके बाद यहाँ पे मिलती है विभूति, तो आप लोग विभूति भी ले सकते हैं। और ये ऊपर पे ना 10 का 1 देते हैं, पर असल में 10 के 2 मिलते हैं प्रसाद, ये भैरव बाबा के यहाँ पे नीचे पे। तो आप अगर लेंगे तो मंदिर के जस्ट सामने पे जो है वो लीजिए। यहाँ पे ना ज़्यादातर मुझे ऐसा ही लगता है कि सब मतलब कुछ भी मुंह मांगे बोलते रहते हैं, क्योंकि बंदे बाहर बाहर से आते हैं और उसी हिसाब से यहाँ पे लोग प्रसादों का रेट बढ़ा देते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि जिसको पता है तो इस हिसाब से ले सकता है। मैं इतना ही कहूँगी, आप लोग पैसे ना चढ़ा के ऐसी चीज़ चढ़ाइए जिसकी जिस प्रकार से औसत है, ऐसी चीज़ चढ़ाइए जो भगवानों के लगे, जैसे धूप पत्ती वगैरह हो गई, उनके लिए चुनरी वगैरह हो गई। तो इस टाइप की कोई भी चीज़ चढ़ाएं जो भगवानों के काम लगे। पैसे वगैरह चढ़ा के तो फिर वो उधर ही जाता है, या फिर कभी अगर मंदिर का कुछ काम चल रहा हो तो उस वक्त हम पैसे चढ़ाएं। तो फिर वापस आने के बाद ही हम पहुंच गए थे नेपाल बॉर्डर पे, पर यहाँ पर हो गया था टाइम ओवर, तो इसलिए हम जा नहीं पाए। तो नेक्स्ट दिन हम गए हैं। तो ये वीडियो मैं आपके साथ अब नेक्स्ट व्लॉग पे शेयर करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। तो नेक्स्ट व्लॉग पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मंदिर में हम कैसे पहुंचे, और उस रात हम जा नहीं पाए थे बाबा जी के मंदिर। तो नेक्स्ट डे जब मम्मी पापा आए तो पूर्णागिरी से, तो उनके साथ हम लोग चल लिए। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब ये नेक्स्ट व्लॉग में। तो बाबा जी के दर्शन मैं तब कराऊंगी। तब तक के लिए बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।